हेलो एवरीवन, मैं सरफराज आलम आपका स्वागत करता हूं टीम संकल्प ऑनलाइन एजुकेशन सीरीज के दूसरे दिन में। आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हो सकते हैं। व्हाट एंड हाउ इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली हमें करना क्या। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर 1, फॉलो द सिस्टम एंड नंबर 2, डू द डुप्लीकेबल थिंग्स। यानी कि सिस्टम को फॉलो करना है और वो चीज़ें करनी है जो कि डुप्लीकेबल हो, यानी कि हर इंसान उस काम को कर सके। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सिस्टम क्या है। व्हाट इज सिस्टम। तो हमारी कंपनी जो होटल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड है, हमारी कंपनी के सिस्टम में आपको 5 चीज़ें करनी है। वो 5 बातें जिसका कि आपको ध्यान रखना, उसको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूजर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कामयाब होना तो गौर कीजिएगा आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और यदि आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्रोडक्ट यूज़र नहीं है, अपने प्रोडक्ट की खासियत के बारे में यदि आपको नहीं पता है, तो आप किसी और को नहीं बता सकते। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है। यदि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को किसी और को प्रमोट नहीं कर सकते। मुझे और आपको जो कि इस कंपनी में कामयाब होना चाहते हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है कि यदि हमारे कंपनी में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम किसी दूसरे ब्रांड का यूज़ ना करें, केवल और केवल इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। हमें अगर कामयाब होना है, हमें अगर लाखों की इनकम चाहिए, तो मार्केट का कोई दूसरा ब्रांड नहीं दिला सकता, वो होटलर कंपनी का प्रोडक्ट ही दिला सकता। हो सकता है एक बार उन प्रोडक्ट्स का टेस्ट हमारी जुबान को ना आए, एक बार वो प्रोडक्ट हमारे को समझ में ना आए, लेकिन आप अगर लगातार इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे। इस बात को लेकर के मैं 100% श्योर इसलिए हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है कि वो प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले, तो देर से वो प्रोडक्ट्स आपको पसंद ज़रूर आएंगे। और मेरा ये मानना कि मान के चलो अगर मैंने होटलर कंपनी को ज्वाइन किया और यहाँ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं किसी की प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला कि हाँ मेरे को ज्वाइन करना है, लेकिन क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ, और वो वॉशरूम में जब पहुँचते हैं तो उनको हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बल्कि किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट दिखता, तो वो समझ जाएगा कि ये इंसान जो अपनी कंपनी की तारीफ़ कर रहा है खुद तो उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता नहीं और मुझे कह रहा है कि उन प्रोडक्ट को परचेज करो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और जो प्रोस्पेक्ट जो कि हमारे को ज्वाइन करने वाला था उसे हम खो देते। तो सबसे पहला पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज़र। यदि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो अब तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने किया है, जो मैंने सीखा है, वो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैंने जब भी किसी को ज्वाइन करा है, किसी को अगर प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट देने के बाद 1 या 2 दिन के अंदर मैं उनसे रिव्यू ज़रूर लेता हूँ, उनसे फीडबैक ज़रूर लेता हूँ। और जब मैं फीडबैक लेता हूँ तो मेरे जो प्रोस्पेक्टिव गेस्ट जिनको कि मैंने ज्वाइन कराया था, 2 बातें बताएंगे। या तो वो हमारे प्रोडक्ट्स की तारीफ़ करेंगे या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ऐसे फीडबैक दे सकते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, या फिर शायद वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड उन प्रोडक्ट्स को लेकर के नहीं। अब यदि मान के चलो मैंने किसी को एक प्रोडक्ट दिया शैम्पू और उनको शैम्पू बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि आपका जो शैम्पू है वो वाइट कलर में, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और अच्छा खासा वो झाग बनाता है, उसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है, तो मैं उनके हाँ में हाँ मिलाऊंगा क्योंकि वाकई में प्रोडक्ट मुझे भी अच्छा लगा और मैं बोलूँगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे शैम्पू को इस्तेमाल किया अदर ब्रांड का, जिसमें शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद मेरे को कंडीशनर इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन हमारे होटलर कंपनी के शैम्पू में ख़ास बात क्या है कि इन प्रोडक्ट्स को, इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद आपको कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंडीशनर इसमें मिला हुआ 2 प्रोडक्ट का कम्बिनेशन है। यानी प्रिंसिपल क्या है, यदि किसी को कोई प्रोडक्ट समझ में आया तो उनके तारीफ में आप एक और तारीफ जोड़ देते हैं, या फिर अगर वो एक खासियत के बारे में बताते हैं तो मेरा और आपका काम है कि उस प्रोडक्ट की किसी दूसरी खासियत के बारे में भी उनको बता करके उनका ध्यान खींचे। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि प्रोडक्ट अगर मैंने किसी गेस्ट को इस्तेमाल कराया और उनका फीडबैक शायद अच्छा ना हो। एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मान के चलो मैंने किसी को चाय की पत्ती दी और उसने शिकायत की कि सर चाय की पत्ती मैंने आपका इस्तेमाल किया, इसमें कलर ज़्यादा नहीं आया, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा, मेरे को पसंद नहीं आया। अब गौर कीजिएगा, मेरे को गेस्ट की बात को काटना नहीं। मैंने गेस्ट या अपने प्रोस्पेक्ट को बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
वाकई में हमारे जो चाय की पत्ती है उसमें कलर नहीं आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कमी नहीं है, ये खासियत है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो अदर ब्रांड्स की चाय की पत्ती है जो अवेलेबल है और पत्तियाँ चाय की बाकी दूसरे ब्रांड की, उसमें कलर कोटिंग होती है। कलर कोटिंग मतलब उसमें एक्स्ट्रा कलर मिलाया जाता है, कलर को ऐड किया जाता है, जिसके वजह से चाय की पत्ती तुरंत रंग दे जाती है। अब वो रंग तो आप देख लेते हैं कि चाय की पत्ती में आपने उसको पाया, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा कलर उसमें ऐड किया गया वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब क्योंकि हमारी कंपनी जो कि हेल्थ केयर को प्रमोट करती है, वेलनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, तो हमारी कंपनी के पास भी विकल्प था, या तो हम चाय के पत्ते में कलर ऐड कर दें या फिर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो हमारी कंपनी ने दूसरा विकल्प चुना कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कलर इसमें ऐड नहीं करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको लगातार इस्तेमाल कीजिए, 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते में आपको खुद इस बात की आदत हो जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आर्टिफिशियल कलर के पीछे ना पड़े, कलर कोटिंग के पीछे ना पड़े, अपने और अपने परिवार की सेहत के बारे में ख्याल रखें। आप ये भी शायद बोल सकते हैं कि हमारे चाय की पत्ती में वैसा पुराना वाला टेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में आमतौर पे जो चाय की पत्ती अवेलेबल है उसमें निकोटिन है, लेकिन हमारी चाय की पत्ती जो है वो निकोटिन फ्री है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई हमारे प्रोडक्ट को लेकर के फीडबैक दे तो उन्हें समझाना है कि प्रोडक्ट में खासियत क्या। और हर दिन जब आप अपने प्रोस्पेक्ट या गेस्ट से बात करते हैं तो इनडायरेक्टली उनको आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट कर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सिस्टम का पहला पॉइंट ये कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है, तभी जाकर के आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगी और आप किसी और को बता सकते हैं। सेकेंड जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए करना है वो है मेक लिस्ट। और देखो, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर हमारी कंपनी में टीम संकल्प में आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमारा वर्कबुक जरूर लें। जब आप वर्कबुक लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है और प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें कि आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और सारी नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं और बहुत सारे प्रिपेयर्ड कंटेंट को देख सकते हैं। सिस्टम का जो सेकंड पॉइंट है मेक लिस्ट, इसके लिए हमारे पास जो वर्कबुक है, आप अगर उसके पेज नंबर 5 में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा द रॉ मटेरियल्स ऑफ आवर बिजनेस इज गेस्ट लिस्ट, नेवर प्रीजेज एनीबॉडी। कभी आपको प्रीजेज नहीं करना। ये एक दिया हुआ फॉर्मेट है जिसमें कि आपको अपनी गेस्ट लिस्ट बनानी है। ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आपको कामयाब होना है, ज़्यादा मोटा पैसा बनाना है नेटवर्किंग में आकर के, तो आपको ज़्यादा बड़ा टर्नओवर देना पड़ेगा और टर्नओवर आएगा एक बहुत बड़े टीम से। और टीम अगर आपको बनानी है तो आपको लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और आप ज्वाइन किसको कराएंगे? और बस सी बात है, आपके पास एक लिस्ट तो होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 200 लोगों के गेस्ट लिस्ट जरूर बनाएंगे। अब बनाएंगे किस फॉर्मेट में? ये दिया गया फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना सीरियल नंबर, आप जान ही रहे, नेम, फ़ोन नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये मत बताइएगा कि आपके पास फ़ोन बुक है उसमें सारे नंबर सेव है, कभी इस पर रिलाई ना करें। आपको फ़ोन नंबर को यहाँ पे लिखना है, नोट करना है। यही नियम है इस बिजनेस का, और बिजनेस के नियम के साथ खिलवाड़ नहीं करना। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जो विद टाइम जब आप बड़े चिवड़े बनेंगे तो समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप बात को मानिएगा और अपने इस वर्कबुक में, अपने डायरी के पेज पे प्रोस्पेक्ट या गेस्ट लिस्ट में जो भी आपके नाम है उनके नाम के साथ फ़ोन नंबर जरूर लिखें। अगला है प्लेस। वो अगर दिल्ली, मान के लो अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में किस इलाके में रहते हैं, इलाके का नाम लिखिए। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके गेस्ट लिस्ट के जो लोग हैं किसी दूसरे स्टेट और दूसरे शहर में, तो केवल शहर का नाम लिख देना। अब अगर उनकी मीटिंग हो गई है तो टिक लगा दीजिए। स्ट्राइकर बन गए हैं तो टिक लगा दीजिए। स्टेटस क्या है? वो एक्टिव है, सेमी एक्टिव है, इनएक्टिव है या अंडर फॉलोअप है, यहाँ पे आप स्टेटस लिख सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, गेस्ट लिस्ट बनानी है अगर आपको तो कम से कम 200 लोगों की गेस्ट लिस्ट जरूर बनाइएगा। आज के टाइम पर आप फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी खासी गेस्ट लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। गेस्ट लिस्ट बनाने का ये मतलब कभी भी नहीं है कि आप उन लोगों का नाम लिखिए जिनको कि आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। इस साइकोलॉजी के साथ काम नहीं करना। गेस्ट लिस्ट में आपको उन लोगों का नाम लिखना है जिनको कि आप जानते हैं। मीटिंग कैसे कब दिखाना है इस बात का फैसला हम बाद में कर देंगे। गेस्ट लिस्ट बनाने के बाद आपको शुरुआत में उन लोगों की मीटिंग करनी है जिनके साथ आपका ट्रस्ट फैक्टर अच्छा हो। ट्रस्ट फैक्टर अच्छा हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी गेस्ट लिस्ट बनाते हैं तो आपके अपलाइंस उसमें से कुछ कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली लिस्ट होती है हमारी वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट उन लोगों की लिस्ट होती है
जो ऐसे लोग हैं जिनके टच में आप लगातार बने हुए हैं, जिनको कि इजिली इनवाइट किया जा सकता है मीटिंग दिखाने के उद्देश्य से। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट उन लोगों के नामों की लिस्ट है जो कि आपके संपर्क में एक समय बने हुए थे, फिलहाल आपका संपर्क टूटा हुआ है या फिर ज्यादा आप उनके टच में नहीं। तो मेरा और आपका टारगेट होता है शुरुआत में उन लोगों को हिट करे जो कि हमारे वार्म लिस्ट में है। लिस्ट बनाने के बाद जो तीसरा काम करना है वो है शेयर एंड इनवाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने बिजनेस को, आपको अपने प्रोडक्ट्स को, जो स्कीम्स है, ऑफर्स है, उनको प्रमोट करना है और लोगों को इनवाइट करना है। शेयर कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे कोरोना वायरस है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तुलसी, तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, आप अपने फेसबुक इंस्टा के स्टेटस पे उन प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आप खुद को, अपने परिवार को सेव कर रहे हो इस खास प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। आपसे किसने पूछ लिया आज जो तेरा बाल है वो बहुत शाइन कर रहा है, क्या लगाया है तूने? और आप कहती हैं मैंने तो बिट्रिक्स का, ऑटलर का शैम्पू इस्तेमाल किया, लाजवाब प्रोडक्ट है। आपसे किसने पूछ दिया यार तेरा चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, और आप कहते हैं मैंने तो आज ऑटलर लाइफ का हाइड्रेशन क्रीम लगाया। आप समझ गए ना? मतलब कोई भी मौका नहीं गंवाना है अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंपनी को प्रमोट करने से। पॉइंट है इनवाइट। इनवाइट करने का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों को, जाने पहचानने वालों को अपने प्रेजेंटेशन में या ऑटलर का प्लान शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं। इनविटेशन के लिए हम लोग दोस्त एक और ट्रेनिंग करेंगे, 40 to 50 मिनट्स की वो ट्रेनिंग होगी। फिलहाल मैं शॉर्ट में इनविटेशन पे आपको कुछ पॉइंट बता दूं। इनविटेशन के कुछ नियम है। नियम नंबर 1, आप जब भी किसी को इनवाइट करेंगे तो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करते हैं। एक बड़ी अच्छी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो उसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर में एक मेंशन किया गया है कि अगर आपको लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सामने वालों को किस चीज में इंटरेस्ट है, न कि आपको अपने इंटरेस्ट की बात सोचनी। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मुझे अगर मछली पकड़ना है तो मैं उसे स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम ऑफर नहीं कर सकता, उसे तो आटे की गोली देनी होगी ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी को इन्वाइट करें उनसे केवल वो बातें करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे एक बुजुर्ग है जो कि 80 साल के, वो अपने घुटने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। अब मैंने ऑटलर लाइफ को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े सारे ट्रिप्स मिलते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है। यहाँ पे कार भी परचेज कर सकते हैं, हम लोग को जो शेल्टर बोनस मिलता है उसके जरिए हम लोग अपने सपनों का घर भी बना सकते हैं। और वो जो 80 साल का बुजुर्ग है उनको जाकर के अगर मैं बोलूँ कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करते, आपको फॉरेन ट्रिप मिल सकता है, बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप मिल सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी, वो बुजुर्ग नहीं आएंगे क्योंकि इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था, उनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके जगह अगर हम लोग ये बोल दें उनको कि दादाजी या चाचा जी आपके घुटनों की प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से परेशान है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने एक कंपनी को ज्वाइन करा जिस कंपनी में काम करना मैंने शुरू किया है, ये एक आयुर्वेदिक हर्बल कंपनी है और पिछले 4.5 साल से मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनके प्रोडक्ट्स को लेकर के इस कंपनी को। और मैं आपको चाचा जी विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करके देखेंगे ना, बहुत ही किफ़ायती रेट पे उपलब्ध है, आपके घुटने की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और इनकेस अगर दूर नहीं भी होगी, बेस्ट पार्ट ये कि आयुर्वेदिक है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी मेरे जानने में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उनको बहुत फायदा पहुंचा। आप ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की बातें करते हैं, प्रोडक्ट ले या ना ले वो बात की बात है, लेकिन उनका झुकाव जरूर पैदा होगा, वो इसके बारे में जानकारी जरूर लेना चाहेंगे। तो इन्विटेशन का पहला नियम है कि आपको अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करनी, आपको सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करनी। दूसरा, इन्विटेशन देने के दौरान आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को जाकर के ये बोलता हूँ, किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को जो कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें कि तुम अपना करियर बना सकते हो, तुम्हारे को जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मिलते हैं, आपको बेहतर कम्युनिकेशन स्किल कराई जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर किया जाता है और आपको तैयार किया जाता है कि आप मार्केट में जॉब ना ढूंढो बल्कि जॉब क्रिएटर बन पाओ। ये बोल करके अगर मैं उनको इन्विटेशन दूं, लेकिन अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है और मैं डर डर के इन्विटेशन दूं, वो बंदा नहीं आएगा।
इनविटेशन का तीसरा जो नियम है वो नियम ये है कि आपको सामने वाले के माइंड को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कि वो सोच क्या रहा है, किस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है या फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, एक सेल्स का नियम है कि गेस्ट हमारा अगर हो गंगा किनारे वाला तो मेरा नाम गंगा राम, गेस्ट अगर जमुना किनारे वाला हो तो मेरा नाम जमुना दास। मतलब वो बातें करे जिससे कि सामने वाला जो गेस्ट है वो कनेक्ट कर सके। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मेरी सैलरी है 17,000 रुपये। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरे साथ में काम करने वाला जो बंदा है उसकी भी सैलरी 17,000 रुपये। हम दोनों ही ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि आज जैसा समय चल रहा है वहाँ पे 17,000 रुपये में कोई बहुत अच्छा गुजारा हम नहीं कर सकते। लंच टाइम में जैसे हम लोग लंच कर रहे थे, मैंने अपने उसी दोस्त को बोला, भाई सुरेश एक बात बताऊं यार, पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और 6 साल से काम करने के बाद भी जो आज हमारी सैलरी केवल 17,000 रुपये, और इतने महंगाई भरे दौर में 17,000 रुपये में गुजारा तो नहीं हो सकता, मानते हो ना? वो कहता हाँ भाई बात तो तू सही कह रहा। कहावत है, नानक दुखिया संसार है। इस दुनिया में हर इंसान को दुख है, बस आपको कमजोर नब्ज पकड़ना है। वो बोलता है कि हाँ भाई तो यार बात तो तू सही कह रहा है। फिर मैं कहता हूँ यार इसी चीज को सोच करके जब मैं परेशान चल रहा था, मुझे अचानक से एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगी। मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा जहां पर अगर हम लोग मिल करके साथ में अगर काम करें और अगर हमारी सोच मिल गई, इस लाइन पे जरा गौर कीजिएगा, यदि हमारी सोच मिल गई तो अगले 6 महीने में 35,000 की आमदनी कोई रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, मैं और वो 17 कमा रहे थे इसलिए मैंने 30 और 35 की बात की। अगर मैं और वो केवल 3 कमाते और 30 और 35 की बात करते तो दिक्कत हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है, उतना ही बताना जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर पाए। मैंने बोला कि अगर हम दोनों की सोच मिल गई और हमने अगर साथ में काम स्टार्ट किया तो अगले 6 महीने में 30,000 35,000 की आमदनी कोई रोक नहीं सकता। बड़े एक्साइटमेंट के साथ मैंने बोला। सामने वाले का जवाब क्या आएगा? कैसे? और देखो ये मेरे पे है कि मैं अपॉर्चुनिटी की बैंड बजा दूं या फिर अपॉर्चुनिटी की ग्रेविटी मेंटेन करके उस इंसान को अपनी टीम में कन्वर्ट कर लूं। अगर मैंने वहीं पे बताना शुरू कर दिया तो शायद अपॉर्चुनिटी की उतनी ग्रेविटी नहीं होगी। उसने जैसे ही पूछा कैसे, मैं चुप रहता हूं और मुस्कुराता हूं और मुस्कुरा करके उससे कहता हूं नहीं या नहीं, क्योंकि सारी बातें सारी जगह नहीं की जाती। कुछ चीजें सही जगह पर सही टाइम पे की जाए, मजा तो तभी आता है। एक काम करो, आज जल्दी से ऑफिस का काम निपटाते हैं और आज शाम चाय पे या तो तुम मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। और गौर कीजिएगा, अगर वो चाय पे आपके घर आ गए इसका मतलब आधी ज्वाइनिंग तो वहीं पे आ ही गई। तो इनविटेशन का जो अगला नियम था वो ये कि आपको एक्साइटमेंट के साथ इनविटेशन देना है, थोड़ा सा माइंड रीडर बनना है और आपको जानने की कोशिश करना है कि सामने वाले के लिए क्या बेनिफिशियल है और वो आपके साथ इस बिजनेस में, इस व्यापार में क्यों आना पसंद करेगा। तो बाकी इनविटेशन पे हम लोग दोबारा फिर चर्चा करेंगे अगले ट्रेनिंग में। फिलहाल हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। सिस्टम का हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है शो दी प्लान। आपका ऑर्डिनरी लाइफ में आना और ऑर्डिनरी लाइफ का आप में आना, दोनों में बहुत फर्क है। यदि आपने 500 RP से ज्वाइन किया, इस कंपनी का हिस्सा बन गए तो आप ऑर्डिनरी लाइफ में आ गए। लेकिन अगर आप हर रोज प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हर रोज लोगों को कॉल नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज सेंड नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को नहीं बढ़ा रहे, तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। एक स्टूडेंट क्या करता है? पढ़ाई। एक टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। एक कारपेंटर क्या करता है? वो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी को आकार देता है, शेप देता है। उसी प्रकार से एक नेटवर्कर क्या करता है? नेटवर्कर करता है मीटिंग्स, नेटवर्कर दिखाता है प्लान। तो अगला जो काम आपको करना है, सिस्टम का जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है शो दी प्लान। आपको मैक्सिमम प्रेजेंटेशन करने हैं। इस खेल में वो नहीं जीतेगा जो बेहतरीन प्रेजेंटेशन केवल लेता, इस खेल में वो जीतेगा जो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन लेता। सक्सेस इज अ नंबर गेम। जितनी ज्यादा आप मीटिंग्स करेंगे उतनी ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन को भी लेकर के हम लोगों ने एक दिन चुना जहां पे आपके साथ में डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल मैं बस ये बता दूं कि प्रेजेंटेशन 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला होगा 1 to 1, जहां पे आप बैठ करके किसी को अपने डायरी पे प्लान देते हैं या हमारे प्लान बुक के जरिए प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर संकल्प ऐप में जो पीपीटी है उसके जरिए आप प्रेजेंटेशन देते हैं। ये 1 to 1। सेकेंड जो हमारी मीटिंग है उसको कहते हैं होम मीटिंग्स, जिसमें कि आपका जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में आपकी टीम निकली है वहां पे किसी का आप घर चुन लेते हैं और शाम 7 बजे या 5 बजे जो भी कंफर्टेबल समय आपको लगता है
आप अपने कुछ स्ट्राइकर्स को इनवाइट कर लेते हैं और स्ट्राइकर्स को कहते हैं कि वो अपने कुछ गेस्ट को इनवाइट कर लें और उस जगह 10, 12, 15 लोग बैठ करके या खड़े होकर के चार्ट पेपर पे वहां पे रूम पे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। इसे कहते हैं होम मीटिंग्स। और तीसरी और आखिरी जो मीटिंग है वो है बड़ी मीटिंग, जिसे कहते हैं BOS, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन या बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार। ये हम लोग प्रोजेक्टर पे करते हैं 50, 60, 100, 200, 1000 की गैदरिंग में, तो जितनी बड़ी गैदरिंग में मीटिंग करता है। इस तरीके से 3 प्रकार की प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में आपको 5 पार्ट पे ध्यान देना है। सबसे पहला होगा बेस बिल्डिंग। मीटिंग शुरू करने से पहले आप बेस बनाते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को क्यों सुनेगा। सेकंड है कॉर्पोरेट पार्ट कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। थर्ड है प्रोडक्ट, चौथा है बिजनेस प्लान और 5वां है हमारा एजुकेशन सिस्टम और प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग। सिस्टम का जो 5वां पॉइंट है वो है अटेंड ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स हो, जितने भी हमारे इवेंट्स हो, उसको अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं या फिर सुन रहे हैं, अगर आप किसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको एक चीज समझाएं। आप अभी जिस पोजीशन पे हैं उस नॉलेज के वजह से, उस ज्ञान के वजह से जिसको कि पिछले कुछ सालों में आपने लिया है। लेकिन नेटवर्किंग में अगर आपको कामयाब होना है तो नेटवर्किंग का भी तो ज्ञान लेना पड़ेगा। जरा सोच करके देखिए, लोग 20 साल 22 साल पढ़ाई करते हैं और 20,000 की नौकरी उनकी नहीं लग पाती। यहाँ पे आप लाखों कमाना चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, कैसे काम चलेगा? जवाब एक है कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। एक जो ट्रेनर होता है जिनके पास कई महीने का, कई साल का तजुर्बा है, वो कुछ घंटों में आपको ट्रेनिंग दी जाता है, सालों का तजुर्बा आपको दे जाता है। तो आपको हर ट्रेनिंग्स को, हर इवेंट्स को अटेंड करना। मार्केट में जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होंगे और कई दफा ऐसा भी मन में आएगा यार छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, इन इवेंट्स को अटेंड करते हैं, आप सक्सेसफुल स्पीकर को सुनते हैं, तो वापस से आपके अंदर एक आग लग जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है और वापस से आप फील्ड में जाकर के काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक था कि इस बिजनेस में आकर के हमें करना क्या है, तो जवाब यही है, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम के ये 5 पॉइंट है। लेकिन हाँ, सिस्टम तभी कामयाब होगा जब हम कुछ नियम और कानून का फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। तो इस बिजनेस में आकर के कुछ कार्डिनल रूल्स को भी आपको फॉलो करना है। कार्डिनल रूल में पहला पॉइंट क्या है? नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट कंफर्मिंग योर अपलाइन। बिना अपलाइन को कंफर्म किए, अपने सीनियर को कंफर्म किए, कुछ भी नई चीज ना करें। अगर कोई नई चीज हो तो जो कि सिस्टम से बाहर आपको लगे। दूसरा, नेवर मिसबिहेव विद एनी लीडर। मिसबिहेविंग विद एनी फीमेल स्ट्राइकर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कभी भी किसी लीडर से मिसबिहेव ना करें, गलत बर्ताव ना करें। खास तौर पे महिलाओं के साथ, जो हमारे साथ फीमेल स्ट्राइकर्स हैं, उनके साथ तो खास तौर करके नहीं। हम लोग इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तीसरा, कभी भी अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में कोई निगेटिविटी आपको प्रमोट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो डाउनलाइन है वो नाजुक होते हैं, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया। अगर कोई निगेटिविटी आपको मिले, तुरंत से आपको किसको कनेक्ट करना है? अपने अपलाइन से बात करनी, उनसे क्लियर कर लेना है और फिर जाकर के डाउनलाइन को वो चीज़ें क्लियर कर देनी। क्योंकि नेगेटिविटी अगर आप डाउनलाइन को प्रमोट कर देंगे, जो कि भी कमजोर है, तो शायद आप उनका नुकसान कराएंगे और अंततः आप अपने बिजनेस का नुकसान करेंगे। और क्रॉस लाइन के साथ कभी भी कोई बात शेयर करनी ही नहीं है आपको। क्रॉस लाइन का क्या मतलब होता है? जो किसी दूसरे टीम से, जो कि आपके डाउनलाइन में नहीं आते। कार्डिनल रूल नंबर 4 में क्या है? नेवर इंडल्ज इन एंटी कंपनी एक्टिविटीज। कंपनी के खिलाफ किसी भी काम में आपको शामिल नहीं होना। अगर आप शामिल होते हैं, इसका मतलब आप हमारे नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं और आपके खिलाफ नो डाउट एक्शन लिया जा सकता है। 5वां, नेवर डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन, जिसमें हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, आपको क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस को डिस्कस नहीं करना है। 6, नेवर डू एनी रॉन्ग कमिटमेंट्स टू योर गेस्ट और डाउनलाइंस। कभी भी किसी भी गेस्ट के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ गलत कमिटमेंट ना करें। ये बिजनेस है प्रॉमिस बिल्ड करने का, प्रॉमिस को पूरा करने का, अपने कमिटमेंट्स को निभाने का। तो कभी भी किसी गेस्ट से गलत चीजें शेयर ना करें। और ध्यान दीजिएगा, हम टीम संकल्प में हैं। हमारे यहाँ लोगों से ये नहीं कहा जाता कि आप ज्वाइन करो, हम आपको टीम दे देंगे, आप ज्वाइन करो, हम आपकी लेग चला देंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप हमारी टीम के खिलाफ जा रहे, जो हमने नियम बनाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा कभी नहीं करना, अपने गेस्ट के साथ भी, डाउनलाइन के साथ भी नहीं करना। 7वां पॉइंट है, नेवर प्रमोट और इन्वॉल्व इन क्रॉस स्पॉन्सरिंग एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्रॉस स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या कि जो ऑलरेडी ज्वाइंड है
उनको वहाँ से छुड़वा करके आप अपनी टीम में ज्वाइन करा लेते हैं। इस तरह की चीज़ों में या दूसरे इस तरह के अनइथिकल चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को सही तरीके से प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस प्लान को, अपनी टीम को, अपने कंपनी को, अपने एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से हमारे को प्रमोट करना है, अनइथिकल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी ट्रांजेक्शंस बिटवीन लीडर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपस में पैसे का लेन देन नहीं करना। पैसे का लेन देन मतलब बिजनेस करना है, मुझे 10,000 का सपोर्ट कर दो, 15,000 का सपोर्ट कर दो, मुझे कुछ कर्ज दे दो। देखो, अगर छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए आए हैं तो शायद ये सही है, आप कर लीजिए आपस में लेन देन। लेकिन जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए और कामयाब लोग हुए, उन्होंने यही बोला है कि पैसे के लेन देन से रिलेशन खराब हुआ और हमारा बिजनेस है रिलेशन बिल्ड करने का। तो चलिए, यहाँ पे पहला टॉपिक था कि सिस्टम को आपको फॉलो करना है और डुप्लीकेबल चीजें करनी। डुप्लीकेबल चीजें मतलब वही करें जिससे कि मेरा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो चलिए, अब आपको जब पता लग चुका है कि आपको कौन कौन सा काम करना है, सिस्टम के क्या बातें और कार्डिनल रूल्स क्या है, तो फटाफट हम लोग तैयारी कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को अपने साथ रख लेते हैं। अगर फील्ड पे उतर करके बिजनेस करना है तो वो चीज़ें कौन सी है, तो आपको तैयार करना अपना टूल्स। जैसे दुनिया का जो सबसे कामयाब सर्जन है, उनको आप सर्जरी के लिए बुलाते तो हैं, लेकिन उनको कोई आप औजार नहीं देते, उनके टूल्स नहीं देते। क्या वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से हम अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास भी कुछ टूल्स होने चाहिए। वो टूल्स क्या है? सबसे पहली चीज़ है हमारा प्लान बुक। मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा और आपने देखा होगा, प्लान बुक को आपको परचेज कर लेना है। और दूसरा है वर्कबुक। वर्कबुक आपको रखना है, और ये जो मैं ट्रेनिंग का जो कंटेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारा वर्कबुक का ही कंटेंट है। तीसरी जो चीज़ आपको रखनी है वो है प्रोडक्ट कैटलॉग। यानी आप अगर इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर किसी को आपने मीटिंग दिखाई, उसने बोला कि मैं जरा देख सकता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग तो होने चाहिए ना। चौथा है प्रोडक्ट्स फॉर डेमो। कुछ डेमो के लिए अपने पास प्रोडक्ट जरूर रखें। जैसे अभी भी सर्दी खत्म नहीं हुआ है ना, तो हम और आप अपने साथ बॉडी लोशन रख सकते हैं। आप बॉडी लोशन लोगों को लगाने के लिए दें हाथ पे, बहुत अच्छा फीडबैक आता है। दूसरा, हम तुलसी रख सकते हैं। किसी के घर पे आपने प्रेजेंटेशन करी, उन्होंने आपके सामने चाय को सर्व किया, आप एक एक बूंद उसमें तुलसी डाल देते हो, फिर देखो चाय का किस तरीके से मजा बदल जाता है। अगर आप किसी फीमेल्स की मीटिंग कर रहे हैं, किसी फैमिली में जाकर के, और आप भी अगर फीमेल हैं, तो आप, मैं 100 मतलब इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अपने साथ प्रोडक्ट्स के डेमो के तौर पे स्लाइड पैड को जरूर यूज करें। वो एक मैजिकल प्रोडक्ट है, अगर आपने उसका डेमो देखा होगा तो। नेक्स्ट आपको रखना है ज्वाइनिंग फॉर्म्स, अगर आपके पास अवेलेबल है, कंपनी के पास, मतलब आपकी नियरेस्ट ब्रांच में, ऑफिस में अवेलेबल है, तो ज्वाइनिंग फॉर्म्स रखना है। ऑर्डर फॉर्म अपने पास रखिए, अपने मोबाइल में इसके ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखिए, और कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोज रखिए। जब आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते तो उन्हें यकीन नहीं हो पाता कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल काम करके कोई लाखों रुपए कैसे कमा रहा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैसे कमा रहा है। तो आप कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोज रखिए, जैसे नीलेश पाठक सर की जो टेस्टिमोनियल वीडियो है, जो कि आउटलेट लाइफ ने अपने ऑफिशियल ऐप पे जो माफ कीजिएगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो अपलोड किया हुआ, उन वीडियोस को आप रख सकते हैं। हमारे बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े गैदरिंग की वीडियोस आप रख सकते हैं। कई लोगों को यकीन नहीं हो पाता, वो कहते हैं कि मेरे को यकीन नहीं आ रही, तो फेक है। आप जो पर्सनली उनको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि इतने ज़्यादा रुपए कंपनी कैसे दे सकती, तो आप उनको हमारे टाल कटोरा की वीडियो दिखाइए, जो बड़े बड़े हमारे सेमिनार्स में। अगर आप दिल्ली में किसी की मीटिंग करें, उन्होंने आपको मना किया, तो उनको बताएं कि दिल्ली में जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, उनके नज़दीक में ITO में, हिंदी भवन में, या फिर प्यारेलाल भवन में, गालिब ऑडिटोरियम में, उन मीटिंग्स की वीडियोस दिखाएं। और हाँ, अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना होगा, सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। तो मैं कुछ बुक सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने साथ वर्कबुक, प्लान बुक के साथ एक मोटिवेशनल बुक जरूर कैरी करके रखें। जब भी किसी की प्रेजेंटेशन करने के लिए आप जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, साथ में अगर ये रहे, तो ये चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव बना करके रखती है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हमारा ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, हमारा ब्रह्मास्त्र इन कराने के बाद अगला 10 दिन उनका कैसा बीता है, इस बात का हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं 10 दिन में पता लगता है कि वो हमारे बिजनेस को समझ करके टिकेगा या इस बिजनेस को छोड़ करके चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में बना करके रखें, तो आपको इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, जिसको टाइटल दिया गया है, जिसकी हेडिंग है चेकलिस्ट। आपको चेक करना है कि आपने जिस इंसान को ज्वाइन करा है, क्या उनको आपने सिखा दिया? क्या नंबर 1, क्या उनको ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करना आ गया?
या फिर ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालना उनको आ गया। नंबर 2, क्या उनकी शॉपिंग हो गई है। नंबर 3, क्या उन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया, उसको इस्तेमाल करना सीख लिया। नंबर 4, क्या उनका KYC आपने अपलोड करवा दिया। नंबर 5, क्या उन्होंने ऑर्डर फॉर्म को फिल करना सीख लिया। नंबर 6, क्या हमारे बिजनेस की जो वेबसाइट है outletlife.com स्ट्राइकर लॉगिन के बाद जो हमारा कैरी फॉरवर्ड है उसको चेक करना उनको आ गया, और जो बाकी पॉइंट्स है लेफ्ट में राइट में कितने पॉइंट शॉर्ट है अगले लेवल को अचीव करने के लिए, क्या ये चेक करना उनको आ गया। नेक्स्ट, क्या उनको प्रेजेंटेशन लेना, किसी को हमारा प्लान दिखाना आ गया। नेक्स्ट, क्या उनको उनकी गेस्ट लिस्ट आपने बनवा दी है। नेक्स्ट, क्या उनको आपने कोई BOS यहाँ पे बड़े सेमिनार की बात कर रहा हूँ, क्या अटेंड करवा दिया। नेक्स्ट, क्या उनको प्रोडक्ट कैटलॉग आपने दिलवा दिया, उन्होंने प्रोडक्ट कैटलॉग देख लिया, हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज उनको मिल गई है। अगला पॉइंट, क्या अलग अलग मैचिंग पॉइंट पे हमारा कितने का चेक बनेगा, ये कैलकुलेट करना उनको सिखा दिया आपने। वो अंदाजा लगा सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको कितने का चेक बनाने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा। अगर उन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग वाली कोई मीटिंग अटेंड की है। नेक्स्ट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या आपने उनको कोई बुक सजेस्ट किया, उन्होंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया। तो दोस्त, ये जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर इन लिस्ट का आप ध्यान रखेंगे और इन लिस्ट के जरिए सब पे अगर टिक लग गया तो निश्चित तौर पे वो इंसान आपके साथ बिजनेस में रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप थोड़े पुराने हैं और आपने अगर कुछ स्ट्राइकर को खो दिया जिनको कि आपने ज्वाइन कराया था, तो आप गौर करेंगे इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट मिसिंग जरूर रहा होगा, जिसके वजह से वो इस बिजनेस से चले गए। तो आज जो टीम संकल्प ऑनलाइन एजुकेशनल सीरीज का जो दूसरा दिन है, आज हमें 2 टॉपिक पे डिस्कशन करना था। पहला था क्या और दूसरा था कैसे। तो हमने अभी तक क्या वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैसे, कि नेटवर्क मार्केटिंग में यानी आउटलेट लाइफ में आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्त, मेरा ये मानना है कि अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट है कि आप 6 फिगर इनकम को अचीव करो। और मेरा ये मानना है कि इस कंपनी में 6 फिगर इनकम को अचीव करने के लिए कम से कम भी आपका लेवल किंग या फिर क्वीन स्ट्राइकर का तो जरूर होना चाहिए। यानी इस कंपनी में कामयाब कैसे होंगे, तो आपको अचीव करना है 12 टारगेट्स। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इन 12 टारगेट्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो नंबर 1, आपको ध्यान रखना कि जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो अपने आईडी को ग्रीन करा लेना है, यानी 500 RP का कम से कम आपको शॉपिंग कर लेना, या फिर आप 2500 की शॉपिंग से कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड जो आपको काम करना है, आपको 2 लेग चलाने हैं या फिर 2 टीम बनानी है। आपको कम से कम 2 अच्छे लोगों को ढूंढना है, इस बिजनेस में शामिल करना है, जो कि आपके तरह ईमानदार हो, आपके तरह एम्बिशियस हो, आपके तरह सपने देखने वाले हो। और हो सकता है शायद 4 या 5 या 6 को ज्वाइन कराने के बाद आपको आप जैसे 2 लोग मिले। आपका सफर तब तक जारी रहेगा जब तक आपको आप जैसे 2 अच्छे लोग नहीं मिले। अगर नहीं मिले 2 अच्छे लोग, तो आपको क्या करना है, उन्हीं दो जो लेग आपने ओपन किया उसी के नीचे किसी तीसरे, चौथे या 5वें या 6ठे बंदे को आप ज्वाइन कराते हैं। अगर आपने 2 लेग में इस बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, ये भी कम से कम 500 RP या फिर कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करें। अब जो भी आप बिजनेस देते हैं कंपनी को, उस पे कंपनी आपको देती है कुछ RP। आप अगर 100 रुपए की खरीदारी करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट पे कंपनी 60% RP देती है, किसी पे 50, किसी पे 40, किसी पे 30 भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं। थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन प्रोडक्ट रेंज पे ज्यादा RP मिलता है। फिलहाल बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी की भी आईडी कम से कम 500 RP से ग्रीन करानी है, और 2500 की अगर आप स्कीम दिलाते तो कम से कम 1000 RP तो आएगा ही आएगा। तो आपने जो 2 लोगों को ज्वाइन कराया है या 2 लोगों के जरिए जो आपने टीम बनाई है, दोनों टीम में अगर 1000 RP का बिजनेस मिनिमम आता है तो आपका लेवल हो जाता है 13%। और अगर ये बिजनेस 2500 मैचिंग अगर दोनों तरफ से जाता है तो आपका लेवल हो जाता है 15%। अगर 5000 जाता है तो आपका लेवल हो जाता है 17%। और अगर ये 10,000 जाता है तो आपका लेवल हो जाता है 19%। और इसी तरीके से जुड़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जब 10.5 लाख हो जाता है
तो आपका लेवल हो जाता है 25% और आप बन जाते हैं किंग या फिर क्वीन स्ट्राइकर। तो चलिए हम लोग टारगेट की बात करते हैं कि आपने अगर ज्वाइन करा तो आपको कौन सा टारगेट लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, इस बिजनेस में आए हैं, तो कम से कम 19% का टारगेट जरूर अचीव करें और 19% के हिसाब से अपना चेक जरूर बनाएं। बाकी कंपनी ने एक स्कीम हमारे लिए ऑफर किया है, उस स्कीम को आप प्रमोट कर सकते हैं। वो स्कीम क्या है, आप गौर कीजिएगा, इस स्लैब में जब आप 5000 की दोनों तरफ से मैचिंग देते हैं तो आपका लेवल होता है 17%, और अगर केवल 2500 की मैचिंग देते हैं तो आपका लेवल होता है 15%। तो कंपनी ने एक विकल्प दिया हमारे को, फास्ट फॉरवर्ड 17%। कंपनी कहती है कि यदि किसी इंसान ने ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के पहले ही महीने दोनों तरफ से 2500 का बिजनेस दे दिया पहले ही महीने, तो आपने अगर ज्वाइन किया और 31 तक आपने अगर अपने दोनों टीम से, दोनों लेग से 2500 आरपी का बिजनेस दे दिया, तो स्लैब के अकॉर्डिंग आपका लेवल होना चाहिए 15%। लेकिन कंपनी आपको अप्रिशिएट करती है, मोटिवेट करती है, और कंपनी आपका लेवल जंप करा करके 17% कर देती है। यानी जो 5000 के बिजनेस को 5000 बिजनेस वॉल्यूम या 5000 आरपी जो दोनों तरफ बिजनेस दे करके आप जो अचीव करने वाले थे, वो केवल 2500 आरपी के बिजनेस पे कंपनी ने आपको दे दिया। तो नंबर 1, आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, आप 15 के बजाय 17% पे पहुंच जाते हैं। नंबर 2, आपका बोनस भी बढ़ के आता है, जो 15% से आना था वो बोनस अब 17% के हिसाब से आएगा। नंबर 3, आपको जो हम लोग अपने लेवल पे मंथली मीटिंग्स करते हैं, स्टेज पे बुला करके सम्मानित किया जाता, किसी मेडल से या फिर आपकी टेस्टिमोनियल कराई जाती है। चौथा, कंपनी आपको 1000 रुपए का अपनी तरफ से फ्री प्रोडक्ट देती है। और आप इस तरीके से ज्वाइनिंग के साथ ही अपने इस टारगेट पे काम कर सकते हैं कि आपका जो मिनिमम लेवल हो वो 17% हो। दूसरा, अगर आप 2500 की कंसिस्टेंसी स्कीम के साथ अगर इस बिजनेस में आते हैं तो तकरीबन 40 to 50% के आप सेविंग्स कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स में आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करके नॉलेज ले सकते हैं। फिलहाल बस एक लाइन में अगर मैं इसको बताऊं तो 2500 की शॉपिंग आप अगर लगातार 6 महीने में तक करते हैं तो 7वें महीने में कंपनी 2500 का प्रोडक्ट आपको फ्री में अपनी तरफ से दे देती है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको एक टारगेट मिल गया होगा अगर आपने इस बिजनेस को नया ज्वाइन किया है कि आप अपने लेवल को अपग्रेड करके सीधे 17% के लिए फाइट कर सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड 17% का फायदा उठा सकते हैं। और यदि आपने ज्वाइन किया है तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अकेले नहीं होते, आपको सिखाने और बताने वाले बड़े सारे लोग होते हैं। तो यदि आपने ज्वाइन किया है और मान लो यदि आपने किसी इंसान को ज्वाइन करा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनको उनके अप्लाइंस के बारे में ज़रूर बताएं। उनको डायमंड अप्लाइन का नाम बताएं, डायमंड अप्लाइन का कॉन्टैक्ट नंबर दें और उसके ऊपर जितने लोग हैं कम से कम किंग स्ट्राइकर का ज़रूर दें। मैं उन लोगों का नंबर देने के लिए कह रहा हूँ जो कि एक्टिव हो, ताकि वो जो नए इंसान ने ज्वाइन किया उनको पता हो कि उन्होंने जो ज्वाइन किया है बड़े सारे लोग उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और मैं सजेस्ट करूँगा, आज सोशल साइट का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, एक मैसेज का फॉर्मेट बनवा सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरा नाम सरफराज है, मेरा लेवल गोल्ड स्ट्राइकर का है, मैंने एक सुरेश नाम के बंदे को ज्वाइन करा है, तो सुरेश जी एक मैसेज बनाएंगे, क्या वेलनेस मॉर्निंग, मेरा नाम सुरेश है, मैंने सर आपके ही टीम में ज्वाइन किया, प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर लीजिए। और ये बोल करके वो मैसेज किसको सेंड करेंगे? अगर मैं सरफराज हूँ, मेरे ऊपर एक डायमंड अपलाइन है जो कि एक्टिवली मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व है, मैं ये नंबर उनको दूंगा और बताऊंगा कि ये हमारे डायमंड है। डायमंड के बाद हो सकता कोई एक रॉयल डायमंड हो और उसके बाद एक किंग स्ट्राइकर हो। तो जब भी उनको कोई भी क्वेरीज होगी सुरेश को, तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करेगा। और अगर उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझसे बात नहीं हो पाई, तो वो हायरार्की को फॉलो करेगा, सीधे किंग को कॉल नहीं करेगा, सीधे किंग को मैसेज नहीं करेगा। मेरे ऊपर एक डायमंड अपलाइन है, अगर मुझसे बात नहीं हो पाई सुरेश जी की, तो सुरेश जी डायमंड को कॉल करेंगे। अगर डायमंड ने भी अगर रिप्लाई नहीं दिया तो, या अगर बात नहीं हो पाई तो फिर क्या, उसके ऊपर अगर कोई रॉयल डायमंड है वो उनको कॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं, उधर से भी अगर जवाब नहीं मिला तो वो किंग को कॉल करेंगे। हायरार्की को फॉलो करना है, ब्रेक नहीं करना। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई सवाल है तो वो सीधे सबको मैसेज डाल देंगे, नहीं, हमारे को एक फॉर्मेट बना करके चलना है, हायरार्की को फॉलो करना है कि वो अपलाइन सीरीज का खासा ध्यान रखें। उनसे प्रॉमिस करवा लेना है कि अगर वो नेटवर्किंग करने के लिए आए तो कम से कम 3 साल का कमिटमेंट जरूर दें। अगर कोई केवल प्रोडक्ट यूजर बनने के लिए यहाँ पे आना चाहता है तो उनसे कमिटमेंट लें कि कम से कम 3 महीने हमारे प्रोडक्ट को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था कि नेटवर्किंग में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें बेसिकली करना कैसे है।
टारगेट को कैसे अचीव करना है। अब अगर आपने किसी को ज्वाइन कराए हैं, उनको वर्कबुक, प्लान बुक दे, उनको घर पे जाने के लिए बोले और बोले कि वो गेसेस कंप्लीट करके आए, अपना वाई लिस्ट कंप्लीट करके आए। और हमारा जो वर्कबुक है उसके लास्ट में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक 2-4 पेज ऐड किया गया। उसमें कुछ सवाल जवाब है, तो घर पे बैठ करके जा करके वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उन सवालों को पढ़ करके जवाब हासिल कर सकते हैं। तो मेरा और आपका काम यही है कि जिस भी इंसान को हमने ज्वाइन कराया है, ये उनकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। उनके वाई, उनके ड्रीम से हम और आप मिलकर के काम करें और उनकी कामयाबी सुनिश्चित करें। तो चलिए, अगली बार हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।